क्या आपने कभी किसी सोते हुए छोटे बच्चे को ध्यान से देखा है? जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसकी छाती नहीं बल्कि उसका पेट ऊपर और नीचे होता है। वह बच्चा अनजाने में ही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सांस लेने की तकनीक का उपयोग कर रहा होता है, जिसे नाभि से सांस लेना यानी बेली ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का तनाव, डर, चिंता और हमारी गंदी आदतें हमारी सांसों को नाभि से खींचकर ऊपर छाती तक सीमित कर देती हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां 99% लोग गलत तरीके से छोटी और उथली सांसें ले रहे हैं, जिसके कारण उनकी जीवन ऊर्जा प्राणा लगातार घट रही है। उनका दिमाग हमेशा अशांत रहता है और वे बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। आप सोचते हैं कि सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपकी नाभि आपके पूरे अस्तित्व का ऊर्जा केंद्र है, जहां आपके जीवन का अमृत छुपा है। महात्मा बुद्ध ने और प्राचीन ऋषियों ने नाभि से सांस लेने का वो परम गुप्त रहस्य बताया था, जिसे अगर आपने आज समझकर जागृत कर लिया तो आपकी सोई हुई मानसिक और शारीरिक शक्तियां इस कदर जाग उठेंगी कि आपका फोकस फौलाद जैसा मजबूत हो जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही थका हुआ और मानसिक रूप से कमजोर भिक्षु आया। उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं जब भी ध्यान लगाने बैठता हूं, मेरा मन वासनाओं, चिंताओं और भटकते हुए विचारों से भर जाता है। मेरा शरीर हमेशा थका थका रहता है और मुझे अपने भीतर कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती। बुद्ध ने उसे देखा। उनके चेहरे पर एक सिन्हा जैसी अडिग स्थिरता और असीम करुणा थी। बुद्ध ने कहा कि मित्र, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारा मन अशांत है, बल्कि समस्या यह है कि तुम्हारी सांसें अपनी जड़ से कट चुकी हैं। तुम अपनी नाभि को भूल चुके हो। बुद्ध ने उसे सिखाया कि जब तुम सांस भीतर खींचो तो तुम्हारा पेट एक गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए, और जब सांस बाहर छोड़ो तो तुम्हारी नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ अंदर जानी चाहिए। जब उस भिक्षु ने लगातार कुछ दिनों तक नाभि से गहरी सांस लेने का अभ्यास किया तो उसका मणिपुर चक्र जागृत हो गया। उसका आलस और मानसिक भटकाव हमेशा के लिए गायब हो गया और वह एक परम ओजस्वी भिक्षु बन गया। बुद्ध का यह विज्ञान कहता है कि नाभि ही वह स्थान है जहां से मां के गर्भ में हमें जीवन मिला था। इसलिए यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा पावर हाउस है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बर्बाद कर रहे हैं। वे दिन भर रीढ़ की हड्डी को झुकाकर फोन चलाते हैं, जिससे उनकी नाभि पर दबाव पड़ता है और सांसें फेफड़ों में ही अटक कर रह जाती है। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, बहानों को लात मारने की या अपनी कामुक ऊर्जा को नियंत्रित करने यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने की बारी आती है, तो उनका कमजोर दिमाग तुरंत घुटने टेक देता है। वे यह भूल जाते हैं कि जब आप छाती से उथली सांस लेते हैं तो आपका शरीर हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे चिंता और डर का जन्म होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट भी आज यह मानते हैं कि जब आप नाभि से गहरी सांस लेते हैं तो आपकी वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, जो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत शांत होने का सिग्नल भेजती है। इससे आपका गुस्सा, तनाव और डिप्रेशन कुछ ही मिनटों में पानी की तरह बह जाता है। बुद्ध का नियम और प्राचीन योग विज्ञान कहता है कि नाभि से सांस लेने के इस गुप्त रहस्य को सिद्ध करने के लिए आपको रोजाना इन 4 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, दिन में जब भी याद आए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 5 बार पूरी सजगता के साथ नाभि से गहरी सांस लें। दूसरा नियम, दिखावे की नकली दुनिया और मतलबी लोगों के तानों से प्रभावित होना बंद करें। जब आपका आंतरिक केंद्र मजबूत होगा तो बाहरी बातें आपको छू भी नहीं पाएंगी। तीसरा नियम, गंदी आदतों और सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी को लात मारें, क्योंकि ये आपके तंत्रिका तंत्र को कमजोर करती है। और चौथा नियम, रात को सोते समय और सुबह उठते ही कम से कम 10 मिनट नाभि क्रिया का अभ्यास करें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ एक थ्योरी समझकर इसे छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। भेड़ें हमेशा उथली सांसें लेती हैं, जरा सी आहट पर हांफने लगती है और डर के मारे अपनी ऊर्जा खो देती है।
जिससे वे आसानी से दूसरों का शिकार बन जाती हैं। लेकिन एक शेर जब विश्राम करता है या अपने शिकार पर नजर रखता है तो उसकी सांसें उसकी नाभि से चलती हैं, गहरी, शांत और बेहद शक्तिशाली। उसकी हर एक सांस में एक ठहराव होता है जो उसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। आपको भेड़ की तरह डरपोक और कमजोर नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन का वो निडर और ऊर्जावान शेर बनना है जिसकी आंतरिक शक्ति को कोई हिला न सके। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि आपका यह भौतिक शरीर और आपकी सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी सांसें ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जो इंसान अपनी नाभि की शक्ति को पहचान लेता है वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध के इस परम सत्य को अपने जीवन का कवच बनाओ। अपनी सांसों को उसकी जड़ यानी नाभि से जोड़ो, शांत रहो और अपने मार्ग पर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहो। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा का यह स्रोत जागृत होगा तो दुनिया की हर सफलता और मानसिक शांति आपके भीतर अपने आप आकर्षित होने लगेगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको नाभि से सांस लेने के इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य का पता चला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा तनाव, थकान और कमजोरी की शिकायत करता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, नाभि से सांस लीजिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।